गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एस्टेट के लिए हिंदी की सीरीज शुरू की थी हमने स्टूडेंट्स। 7th क्लास की हिंदी हमारी चली हुई थी। लेसन नंबर 9 शुरू करते हैं। लेसन नंबर 9 1-3 का, और 1-3 का लिखा गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के द्वारा। 1-3 का लिखा गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। तो क्या कहते हैं हरिओत जी, सुनते हैं। 1-3 का कविता में हरिओत जी ने बताया कि अहंकारी के अहंकार को तोड़ने के लिए 1-3 का ही काफ़ी होता है। कवि एक दिन की घटना बताता है कि एक दिन कवि न जाने किस अहंकार में डूबकर छत की मुंडेर पर खड़ा हुआ था। कहीं से एक छोटा सा तिनका आकर उनकी आंख में गिर गया। उस तिनके ने कवि को बेचैन कर दिया। बेचैनी के कारण कवि अपनी आँख को मलने लगा। लोग भी उसका तिनका निकालने के लिए सहायता करने लगे। अन्य लोगों को देखकर उसकी अकड़ भी चुपचाप स्टूडेंट्स उनकी अकड़ भी चुपचाप बिना आहट के ही भाग गई। बहुत प्रयास करने पर भी आँखों से तिनका ना निकलने पर कवि की आत्मा ने उसको बार बार धिक्कारा। एक तिनके ने किसकी कवि की सारी अकड़ ढीली कर दी। तो इसलिए कवि कहता है कि मनुष्य को स्वयं पर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी तुच्छ वस्तु भी व्यक्ति के अहंकार को चूर चूर करने के लिए पर्याप्त होती है। इसलिए कभी भी मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स 1-3 का कविता में कवि हरिओत, पूरा नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने बताया कि अहंकारी के अहंकार को तोड़ने के लिए 1-3 का भी बहुत पर्याप्त होता है। एक दिन कवि न जाने किस अहंकार में डूबकर छत की मुंडेर पर खड़ा था। तो उस समय कहीं से एक छोटा सा तिनका आकर उनकी आंख में गिर गया। उस तिनके ने उनको बेचैन कर दिया। बेचैनी से वह आंखें मलने लगा। लोग भी उसका तिनका निकालने में सहायता करने लगे स्टूडेंट्स, और अन्य लोगों की भीड़ को देखकर कवि की अकड़ चुपचाप बगैर किसी आहट के शोर के भाग गई। बहुत प्रयास करने पर भी आंखों से तिनका निकलने पर कवि की आत्मा ने उसको बार बार धिक्कारा। एक छोटे से तिनके ने कवि की सारी अकड़, सारा अहंकार क्या कर दिया, ढीला कर दिया। इसलिए कवि कहना चाहता है कि मनुष्य को स्वयं पर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी तुच्छ वस्तु भी कवि के अहंकार के लिए पर्याप्त है। एक छोटे से तिनके ने भी कवि का अहंकार चूर चूर कर दिया। तो स्टूडेंट्स मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 1-3 का कविता में कवि का नाम। तो स्टूडेंट्स 1-3 का कविता के कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी है। कविता में कवि क्या तोड़ना चाहता है? तो कविता में कवि अहंकार तोड़ना चाहता है। अहंकार तोड़ने के लिए डैश बहुत होता है। तो स्टूडेंट्स अहंकार को तोड़ने के लिए 1-3 का भी पर्याप्त होता है। एक दिन कवि कहाँ खड़ा था भाई? तो एक दिन कवि छत की मुंडेर पर खड़ा था। तिनका किसकी आंख में आकर गिरा? तो तिनका कवि की आंख में आकर गिरा। तिनके ने कवि को क्या कर दिया? तिनके ने कवि को बेचैन कर दिया। बेचैनी में कवि ने क्या किया? बेचैनी में कवि ने आंख मली। कवि किसकी मुंडेर पर खड़ा था? तो कवि छत की मुंडेर पर खड़ा था। दोबारा फिर देखते हैं। अहंकार तोड़ने के लिए डैश विभूत होता है। तो अहंकार तोड़ने के लिए 1-3 का भी पर्याप्त होता है स्टूडेंट्स। एक दिन कवि कहाँ खड़ा था? तो एक दिन कवि छत की मुंडेर पर खड़ा था। तिनका किसकी आंख में आकर गिरा? तो तिनका कवि की आंख में आकर गिरा। तिनके ने कवि को क्या कर दिया भाई? तिनके ने कवि को बेचैन कर दिया। बेचैनी में कवि ने क्या किया? बेचैनी में कवि ने अपनी आंख मली। कवि किसकी मुंडेर पर खड़ा था? तो कवि छत की मुंडेर पर खड़ा था।
लोगों ने कवि की मदद क्या निकालने में की? तो सारे लोगों ने कवि की मदद तिनके को आँख से निकालने में की। लोगों को देखकर कवि की क्या भाग गई? तो लोगों को देखकर कवि की अकड़ भाग गई। तिनका निकलने पर कवि की आत्मा ने उसे क्या किया? तिनका निकलने पर कवि की आत्मा ने उसको बार बार धिक्कारा। स्टूडेंट्स, लोगों ने कवि की मदद क्या निकालने पर की? तो लोगों ने कवि की मदद आँख से तिनका निकालने पर की। लोगों को देखकर कवि की क्या भाग गई? लोगों को देखकर कवि की अकड़ भाग गई। तिनका निकलने पर कवि की आत्मा ने उसे क्या किया? तिनका निकलने पर कवि की आत्मा ने उसको बार बार धिक्कारा। नेक्स्ट है, मनुष्य को स्वयं पर क्या नहीं करना चाहिए? तो मनुष्य को स्वयं पर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। आँख को रगड़ने मलने से कवि की आँख क्या हो गई? आँख को रगड़ने मलने से कवि की आँख लाल हो गई। कुछ लोगों ने कपड़े की डैश बनाकर आँख को दबाया, तो कुछ लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर आँख को दबाया। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई भाई? आँख में तिनका पड़ने से घमंडी की दशा खराब हो गई। आँख में तिनका पड़ने के बाद आसपास के लोग वहाँ किस लिए इकट्ठा हुए? आँख में तिनका पड़ने के बाद आसपास के लोग वहाँ सहायता के लिए इकट्ठा हुए। एक तिनका कविता का मूल भाव क्या है? तो एक तिनका कविता का मूल भाव है घमंडी की विवशता। घमंडी की विवशता ही एक तिनका कविता का मूल भाव है। तो स्टूडेंट्स, मनुष्य को स्वयं पर क्या नहीं करना चाहिए? तो मनुष्य को स्वयं पर गर्व नहीं करना चाहिए। आँख को रगड़ने मलने से कवि की आँख क्या हो गई? आँख को रगड़ने मलने से कवि की आँख लाल हो गई। कुछ लोगों ने कपड़े की डैश बनाकर आँख को दबाया, तो कुछ लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर आँख को दबाया। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? तो आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की दशा खराब हो गई। आँख में तिनका पड़ने के आसपास के लोग वहाँ किस लिए इकट्ठा हुए? सहायता के लिए इकट्ठा हुए। एक तिनका कविता का मूल भाव क्या है? तो एक तिनका कविता का मूल भाव घमंडी की विवशता है। स्टूडेंट्स, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, प्लीज लाइक से क्लास।